कुछ होना चाहिए, और हार में भी, हार हो चाहे मात होनी चाहिए। पीठ पीछे तो बात करने वाले सब करते रहते हैं, लेकिन सामने से बात करने की औकात होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी है, आप इस समय कुर्सी बैठल रहे तो भी रियासत में ही बदल जाए, यानी जाति जात की पार्टी बनाकर लोग पहले तो कहते थे कि भाई हम लोग समाजवाद का मतलब ये पूरा खानदान, भाई मुलायम सिंह रहे, मुलायम सिंह के बाद उनके बेटे रहे, फिर नाती रहे, फिर पोते रहे। पूरे समाजवाद का मतलब एक जातिवाद, एक परिवार तो नहीं होता ना। जैसे अपना दल आया, अपना दल मतलब पूरा ये तो नहीं होता ना कि अपना दल सोनेलाल है, फिर उनकी पत्नी रही, फिर 2 बेटी थे, 2 भागों में बढ़ गए। मतलब समाज की तो पूरी बात करते हैं। इसी प्रकार आई एक बसपा पार्टी, बहुजन मतलब 85 की बात थी। बसपा मतलब क्या, मायावती होता है क्या, मायावती रहेंगी, फिर उनके भतीजे रहेंगे, फिर ये रहेंगे। तो जो हमारा समाज है, और भाई हमको संविधान में सब चीज़ अधिकार मिला है वो कहने का, लेकिन ये लोग पहले देश जब आज़ाद हुआ तो राजे महाराजे भी घुस गए, राजनीति करने लगे, फिर उनके लड़के पोते नाती पोते करने लगे। उसी प्रकार की 85% समाज में 90% या चाहे जितने पूरे समाज समझ लीजिए, जितनी राजनीतिक पार्टियां बनी सब एक परिवारवाद में तब्दील हो गई। तब्दील हो गई तो अब हम लोगों को हक अधिकार मिलेगा कहाँ से? हमको शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, लेकिन इसकी समस्या का समाधान करेगा कौन? भाई अब ये तो राजे महाराजे हो गए ना, कहेंगे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, सब चाहिए तो, लेकिन करेगा कौन? हमारी सुनेगा कौन? भाई कुछ तो इस समाज में ऐसे हैं जिनकी राजनीति में कोई न के, थाने में चले जाइए, भाई यादव जी हैं तो यादव जी की सरकारी से आपकी सुनवाई होगी नहीं? भाई चले गए तो पटेल जी हैं, पटेल जी की सुनवाई होगी नहीं होगी? भाई बसपा में चले गए, जाटव जी हैं तो जाटव जी के अलावा अन्य जाति की सुनवाई तो होगी नहीं ना। तो हम साहब के विचार में आया कि हम इस समाज में एक ऐसी लोकतांत्रिक, देश अपना लोकतांत्रिक है, भाई देश तो अपना लोकतांत्रिक है, देश में सभी जितने हैं, हम भारत के लोग वही तो राष्ट्र है ना। भारत के लोग हैं, सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और सबकी सुनवाई होनी चाहिए। और सुनवाई कब होगी? जब आपकी राजनीतिक पकड़ मजबूत होगी। मजबूत। भाई आप थाने पे चले जाइए, डायरेक्ट दरोगा आ जाओ भाई जी। लेकिन ये होता है कि यार फलाने से पकड़ ले दे, बढ़िया मतलब नेता है, पकड़ ले, तो भाई हम किसके पीछे कब तक दौड़े? दौड़ने से तो काम होगा नहीं ना। तो हम लोग एक लोकतांत्रिक पार्टी जो कि जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद को छोड़कर सबको प्रतिनिधित्व देने का एक पार्टी बनाया गया है, सम्यक पार्टी। अब चूंकि आप प्रशासनिक अधिकारी रहे और इनका कार्य है समाज से हमेशा जुड़े रहे, और इसलिए पार्टी तो 18 में बनी, 2 साल कोरोना में चला गया, लेकिन आपकी पार्टी कई प्रांतों में समाज में जुड़े वजह से ये हो गई। और हम लोगों का घर तो यही है मांडा साहब का घर है, तो दीपक तले अंधेरा, मतलब आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश के 65 जिलों में काम कर रही है, बिहार में काम कर रही है, हरियाणा में काम कर रही है, दिल्ली में काम कर रही है, मध्य प्रदेश में काम कर रही है। अब समाज से जुड़े थे इसलिए लोग जुड़ गए। ये होगा भाई अपने घर में ही हम लोग तो कहें, नहीं तो लोग कहेंगे भाई घर में तो कोई है ये नहीं, बाहर से आने से क्या होगा? तो इस विचारधारा से लोकतांत्रिक पार्टी बनाई गई है, और इसी पार्टी के बारे में अब साहब भी जुड़े हैं, विचारधारा बहुत अच्छी थी तो सब जुड़े थे। अभी कल हमसे बात हुई, हमारे समधी जी ने फ़ोन किए, तो उनका साहब भी आए हैं, चलिए आप यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा चर्चा हो जाए। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए, अभी कार्यक्रम हम लोगों का 8 बजे वहाँ है, तो मैं डायरेक्ट 6 बजे है, तो डायरेक्ट आपको बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुख से आप लोग सुने, इसके बाद साहब मैं बोलता हूँ राष्ट्रीय। अच्छा ठीक है, साहब बता देंगे कैसे बनाया, क्यों बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष